नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जस्ट पिछली क्लास में ना स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी। पहली एक्सरसाइज में हमने 5 या 6 क्वेश्चंस करे थे, वो भी दो मेथड्स के साथ, एक डायरेक्ट मीन और एक अज्यूम्ड मीन। मुझे पता टाइम शॉर्ट है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करनी फालतू की बातें करके। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में 13.1 कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा थर्ड मेथड रह गया था, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 9 तक 4 ही क्वेश्चन हैं। स्टेप डेविएशन भी डिस्कस कर लेंगे, अज्यूम भी और डायरेक्ट मीन भी, ताकि आपका मीन के जो तीनों मेथड है वो एक ही बारी में कंप्लीट हो जाए। इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो पिछला वीडियो था, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए, और बाकी सिलेबस भी सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के रिलेटेड है सब कुछ वहां पे। आप आराम से इसको देखना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे एक्सरसाइज 13.1 के साथ। तो प्यारे बच्चों, अब जो हमने पीछे डायरेक्ट मीन और अज्यूम मीन पढ़ा था ना, उसमें कुछ कुछ चीजें एडिशनल आ गई थी। आज जो हमारा लास्ट मेथड है, यानी कि स्टेप डेविएशन मीन, इसमें एक और ब्लॉक नया ऐड हो जाएगा। अब वो कैसे है मैं तुम्हें आराम से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको ये पता है कि जब भी हम मीन का पार्ट स्टार्ट करते हैं, हमें क्लास इंटरवल यानी कि सीआई और फ्रीक्वेंसी टेबल हमें गिवन होता है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होता है। उसके बाद हम एक्सआई फाइंड आउट करते हैं। ये मीन के तीनों मेथड्स में हमने करा है। तो जो हमारा क्लास इंटरवल था वो स्टार्ट हो रहा था 100 से 150, देन 150 से 200। आराम से समझेंगे ताकि एक ही बारी में क्लियर हो जाए, बार बार इसको देखने की नौबत ना आए। बच्चे क्या करते, बार बार देखते हैं, उनको फिर भी समझ नहीं आता, पर मैं कोशिश करूंगा आपको एक ही बारी ऐसे समझाने की कि क्लियर हो जाए। क्लास इंटरवल गिवन, फ्रीक्वेंसी 4, 5, 12, 2 एंड 2। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक्सआई निकालते थे, जो कि होता था हमारा क्लास मार्क्स। वो होता था सीआई की ये वाले वैल्यूज की मिडिल वैल्यू। जैसे 100 और 150 है, इसकी मिडिल वैल्यू कैसे निकालते थे, दोनों टर्म्स को ऐड करो, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा मीन लगाना है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट अगर न्यूमेरिकल डाटा बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ अज्यूम मीन लगाने की, यहाँ स्टेप डेविएशन। तो सबसे पहले 100 प्लस 150 250, 250 का हाफ 125, देन 150 प्लस 200 350, 350 का हाफ 175। अब मुझे यहां पता चल गया कि 50 का गैप है, तो 175 में 50 और ऐड किया तो 225, देन 50 और ऐड किया तो 275, देन 50 और ऐड किया तो 325। ये आ गया जी हमारा एक्सआई। अब क्योंकि हम स्टेप डेविएशन लगाने जा रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन में अज्यूम्ड का ये पार्ट आता ही आता है, जो कि होता था हमारा डीआई। स्टेप डेविएशन में अज्यूम्ड मीन का ये जो पार्ट था डीआई वाला, ये आएगा ही आएगा। डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए क्या होता था हमारा एक्सआई की मिडिल मोस्ट वैल्यू। ए क्या होती थी हमारी एक्सआई की मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्या करते थे, एक्सआई को ए में से माइनस करते थे। जैसे 125 में से 225 गए तो आया -100, देन 175 में से 225 गए आया -50, देन 225 में से 225 गए 0, देन 275 में से 225 गए 50, एंड देन 325 में से 225 गए तो 100। ये हमारा डीआई आ गया। और अज्यूम मीन में हम एफ आई डी आई निकालते थे, पर इसमें एडिशनल ब्लॉक क्या आता है, वो क्या होता है जी यूआई। यूआई होता है डी आई अपॉन एच, जो हमारा एक्चुअल में डेविएशन आता है। यूआई क्या होता है, डी आई अपॉन एच। जो हमारी सारी डी आई की वैल्यू आई ना, इन सबको क्या करेंगे, एच से डिवाइड करेंगे। अब आप कहोगे जी एच क्या होता है, एच होता है जी हाइट ऑफ द क्लास। जैसे ये क्लास है ना 100 से 150, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं जी एच। अब यहां पे बात याद रखना, जब आप कभी स्टेप डेविएशन लगाने जा रहे हो ना, बस ये नोट रखना कि जो ये एच है वो सब में सेम हो, क्योंकि कई जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें एच सेम नहीं होगा, तो वहां पे आप स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर्मूला में एच आता है। आप उसमें अज्यूम और डायरेक्ट मीन लगा सकते हो, पर उसमें स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते। अब ध्यान से सुनना अगली बात। पहले तो हम यूआई निकालते हैं। एच कितना आया हमारा 50, यानी कि हर वैल्यू को 50 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो -100 को जब 50 से डिवाइड करोगे तो -2, -50 को डिवाइड करा 50 से तो -1, 0 को डिवाइड किया 50 से तो 0, 50 को 50 से डिवाइड किया 1, 100 को 50 से डिवाइड किया तो 2। ये आ गया जी क्या हमारा यूआई। अब यूआई आ गया, लास्ट स्टेप है वो निकालते हैं, जैसे हर एक में निकालते थे। डायरेक्ट में एफ आई एक्स आई, अज्यूम में एफ आई यू डी आई, और
स्टेप डेविएशन में एफ आई यू वाई। क्या करते हैं, एफ आई की हर वैल्यू को यू वाई से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू माइनस टू -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4। अब तुम देखोगे कितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू और कितना छोटा आ गया। अब जो हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है वो होता है जी ए प्लस समीशन एफ आई यू वाई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। प्यारे बच्चों ए क्या था हमारा, वो था जी हमारा 225। फिर आएगा समीशन एफ आई यू आई यानी कि इनका सम, 4 + 2 6, 6 में से 5 गए 1, 1 में से 8 गए -7, तो ये आ गया -7। समीशन एफ आई 4 + 5 9, 9 + 2 कितना होता है जी 11, 11 + 2 13, 13 + 12 25, ये आया जी 25, यहाँ पे 25 आ गया इंटू एच। एच कितना था हमारा इन दोनों का डिफरेंस, जो कि था जी 50, तो ये 50 आ गया। तो ये आ गया 225 प्लस माइनस माइनस 25 1 जा 25 2 जा, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 14। अब 225 में से 14 माइनस किया तो आया 5 - 4 1, 2 - 1 1, तो ये आया जी 2 1 1। 5 में से 4 1 2, हाँ, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये था जी हमारा अज्यूम स्टेप डेविएशन मीन का आंसर, जो हमने स्टेप डेविएशन से निकाला है। एक बार ये अच्छे से समझो। देखो दोबारा एक क्वेश्चन इसी से करेंगे ताकि और क्लैरिटी हो। देखो सी आई एफ आई गिवन होता है, एक्स आई हम ढूंढते हैं, फिर अज्यूम मीन में जैसे डी आई निकालते थे सेम। एडिशनल स्टेप आया यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई की हर वैल्यू को क्या करना, एच से डिवाइड करना। अगर एच सेम है तो स्टेप डेविएशन लगेगा, अगर एच सेम नहीं है तो स्टेप डेविएशन नहीं लगेगा। और उसके बाद एंड में एफ आई यू आई का प्रोडक्ट, और ये हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। एक बार याद देखो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक बार आप देख लो। फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, टाइम जरा भी मत वेस्ट करना, बहुत जरूरी है। जितना टाइम सेव करोगे उतना एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे। कुछ अगर चीज रह भी गई होगी वो भी आप ध्यान से रीड कर सकते हो। प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। एक बार क्वेश्चन का डाटा रीड कर लो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। चलिए जी पहले टेबल बनाते हैं। अब टेबल में यहाँ पे क्या है, डेसिमल वैल्यूज बहुत है, तो क्लास इंटरवल हमें दी हुई है 0.00 से 0.04, देन 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, देन 0.16 से 0.20 एंड देन 0.20 से 0.24। ये हमें इसमें क्लास इंटरवल गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 4 9 9 2 4 2। मेरे को बाकी टीचर्स के जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को है कि तुम्हारा जितना टाइम सेव हो सके उतना कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी तुम्हें कंसेप्ट समझाए। कंसेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा जरूरी है, फालतू की बातें चलती रहती हैं, वीडियो को लंबी करने के लिए फालतू बातें करते रहते हैं, मुझे ऐसा शौक नहीं है। तुम्हारे साथ जितना कंसेप्ट क्लैरिटी होगी उतना टाइम सेव होगा एंड के दिनों में। अब प्यारे बच्चों एक्सआई यहाँ पे निकालना ना, बच्चों को ये चीज देख के डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। देखो 0.00 और 0.04 दो नंबर, इनका मिडल हुआ 0.02, या आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हो। उसी तरह 0.04 और 0.08 के बीच में नंबर हुआ 0.06, फिर 0.08 और 0.12 के बीच में हुआ 0.10। जैसे काउंटिंग चल रही है 2 6 10 इस तरह से। अगला आएगा 0.14, 4 का गैप चल रहा है। अगला आएगा 0.18 और लास्ट आएगा 0.22। अब यहां पे तुम्हें एक्स आई निकाल ली। अब हमारा काम क्या होता है, डी आई निकालना, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए हमारा यहाँ पे प्यारे बच्चों इवन क्वेश्चन आ गया। आप तब से सोच रहे हो सारे ऑड के क्वेश्चन आ गए। अब इवन आ गया, तुम थर्ड को या फोर्थ को किसी को भी ए ले सकते हो, आपकी चॉइस है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मैंने ए यहाँ पे किसको लिया, 0.10 को। जब 0.02 को 0.10 में से माइनस किया तो आएगा 0.08, 0.06 को 0.10 में से किया तो 0.04, 0.10 को 0.10 में से तो 0, 14 को 10 में से किया तो 0.04 पॉजिटिव का, 18 को 10 में से किया तो 0.08 और 22 को 10 में से किया तो 0.12। डी आई आ गया। अब यू आई, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन
एच। अगर अब आप यहां ध्यान देंगे तो सारे एच सेम है, सब में 0.04 का गैप है, यानी कि जो आपका एच है ना वो है 0.04। अब बच्चे सोचेंगे यार 0.08 है, माइनस का 0.08 है, इसको 0.04 से कैसे डिवाइड करें। कर दिया हमने, लिख दिया। क्या करा, डेसिमल निकाला, इधर 100 आया, डेसिमल निकाला, इधर 100 आया, 0 0 कट, यह आया 4 1 जा 4 2 जा, तो सिंपल आंसर आ गया माइनस का 2। कुछ नहीं है, सिर्फ एफर्ट देने की जरूरत है, ट्राई करने की जरूरत होती है। उसी तरह 0.04 को डिवाइड किया 0.04 से तो -1, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0, 0.04 डिवाइड बाय 0.041, 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 12 को डिवाइड करेंगे तो 3। इतनी बड़ी डेसिमल की वैल्यू और होल नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ गई, इंटीजर्स में आ गई, -2 -1 0। अब लास्ट स्टेप आपका वही एफ आई और यू आई का क्या करना है जी, हमें प्रोडक्ट। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -8 आएगा। देन मार्कर का कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, 4 को 9 को मल्टीप्लाई किया -1 से, -9 आया। नहीं, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं। 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से किया 2, देन 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8, और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6। फॉर्मूला हमारा क्या था जी स्टेप डेविएशन का, दैट वाज a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ए हमारा 0.10 था, वो डाल दिया। समीशन एफ आई यू आई, इनका एडिशन करेंगे, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 9 गए -1, अपॉन समीशन एफ आई यू आई, 4 + 9 13, 13 + 9 22, + 2 24, + 4 24 प्लस 30 आ गया, इंटू एच। एच था जी हमारा 0.04, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.10 प्लस माइनस माइनस, यह आया 0.04 अपॉन 30। अब क्या करना है, 0.0 इसका डेसिमल निकाल लो, या आप एलसीएम भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। सुनो मेरी बात, यह आया 0.10, मैं तुम्हें सिंपल डिवीजन करके दिखा रहा हूं 0.04 की 30 के साथ, देखते क्या आंसर आता है। 0.04 डिवाइड बाय 30, वो आता है जी 0.0013, 0.0013। अगर इसको माइनस करते हैं हम 0.10 में से, तो आंसर आता है राउंड ऑफ होके 0.0986, यानी कि 0.099। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर यूजिंग क्या, यूजिंग हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। एक बार ये आराम से देख लो, काफी बड़ा डाटा था, उसको सिंप्लीफाई करते करते इतना छोटा सा हो गया। ठीक है जी, देखिए एक बार ध्यान से, फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। लीजिए जी, जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने अभी तक एक चीज ऑब्जर्व कर भी ली होगी, मे भी कर ली होगी अगर वो स्मार्ट है रियल में। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ना, ये क्लास इंटरवल इक्वल गैप के साथ नहीं है। पहला गैप देख लो 6 का है, अगला गैप देख लो 4 का है, यानी कि हमारा यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड पॉसिबल नहीं है लगना। अगर यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगना पॉसिबल है, तो आप अज्यूम्ड लगा लो या डायरेक्ट लगा लो, वो आपकी चॉइस है। इस क्वेश्चन को हम अज्यूम मीन से करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 11 10 7 4 4 3 1, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख गया कि जो हमारा गैप है वो इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। 0 + 6 6, 6 का हाफ 3, 6 + 10 16, 16 का हाफ 8। अब यहाँ पे ऐड मत करना क्योंकि गैप सेम नहीं आएगा। 10 + 14 का आधा 12 आएगा, 14 और 20 34 का हाफ 17, 38 का हाफ कितना हुआ 50, कितना गैप है इनमें, 10 का गैप है ना, तो 28 + 38 66 का हाफ 33, देन 38 और 40 का हाफ 39। ठीक है जी, 28 + 3 28 + 5 33, 33 + 5 38, ये हमारा सही है। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे फिर से ऑड टर्म्स आ गई। अगर ऑड है ना तो क्या करेंगे, ऑड में हम क्या करेंगे वैल्यू है, ये हमारा आ गया ए। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, डी आई। तो आपको पता है डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए।
ठीक है। 3 में से 17 गए -14, 8 में से 17 गए -9, 12 में से 17 गए -5, देन 17 में से 17 गए 0, 24 में से 17 गए तो 7, 33 में से 17 गए 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 10 30, 16 और 39 में से 17 गए 7 में से 9 में से 7 गए 2 और 3 में से 1 गए 2। ये आ गया जी हमारा 22। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि कहीं पे कैलकुलेशन की गड़बड़ हुई हो सकती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अदरवाइज ये हमारा अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला दैट वाज a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन fi। a हमारा 17 था, समीशन fi di अभी हमने निकालनी है। अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 10 को 9 से करेंगे। इन सबको करते हैं, जैसे 1 इंटू 22 22, उसी तरह 3 16 जा कितना होता है 48, 4 7 जा 28, 4 0 जा 0, 7 इंटू -5 -35, 10 इंटू -9 -90 और 14 11 जा प्यारे बच्चों कितना होता है 14 10 जा 140, 140 प्लस 14 154। अब समीशन FIDI ये हम कैलकुलेटर से कर लेंगे फटाफट ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 28 प्लस 48 प्लस 22, 28 प्लस 48 प्लस 22 -35, देन -90 एंड देन -154। तो ये आ रहा है हमारा -181। समीशन FI 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 4 22 प्लस 4 26, 26 प्लस 4 26 प्लस 4 30 प्लस 10 40। ये आया जी 40, तो ये आ गया 40। अब 181 को 40 से डिवाइड कर लेते तो ये आया 4.5 प्लस माइनस माइनस 4.525 और इसमें से गए कितने हमारे जी 17, तो आंसर आता है जी हमारा 12.475। सो दिस वाज द एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आप आराम से देखिएगा, कहीं पे डाउट लगेगा जरूर पूछेगा। कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे दोबारा कि गलती तो नहीं, 3 वो ठीक है, 8 मिडल 12 17 24 33 और 39, फिर 11 इंटू माइनस किया हमने 3 -14, 18 -9 -5 0, 7 33 में से गए 13, 13 में से गए 7 ठीक है 16, 2 22 ठीक है। 1140 वो भी ठीक है 154, देन -90 -35 0, 28 48 और 122 ठीक है जी। देन एडिशन हमने कैलकुलेटर से करी, बाकी सब ठीक है। तो दिस आंसर वाज 12.475। तो ये हमने ज़ूम मीन से पढ़ा क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल का गैप था वो सेम नहीं था। इसके साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। CI हमें दिया हुआ है 45 से 55, देन 55 से 65। ये हम स्टेप डेविएशन से कर सकते हैं क्योंकि गैप सेम है 10 10 का। 65 से 75, 75 से 85 एंड देन 85 से 95। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3 10 11 8 3। अभी हम क्या निकालेंगे जी XI। 45 प्लस 55 कितना होता है जी 100, 100 का हाफ 50, देन 65 प्लस 55 120, हाफ इसका 60, 10 10 का गैप 70 80 एंड 90 ठीक है जी। अब क्या करेंगे DI निकालेंगे, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। अब आपका फिर से ऑड नंबर है, ऑड का ये हुआ A क्योंकि 5 का मिडल होता है 3। 50 में से 70 गए -20, 60 में से 70 गए -10, फिर 0, फिर सेम पैटर्न 10 फिर 20। अब आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे ज़ूम भी लगा सकते हो, स्टेप भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे स्टेप डिविएशन लगाते हैं। UI आ गया इज इक्वल टू DI अपॉन H। अब H जो था ना हमारा, इन दोनों का गैप था वो था जी हमारा 10 क्योंकि सब में 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो -20 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा -2, ये आएगा जी -1, ये आएगा 0, ये आएगा 1 और ये आएगा जी 2। और लास्ट स्टेप हमारा FI इंटू UI।
3 को -2 से किया -6, 10 को -1 से किया -10, 11 को 0 से किया 0, 8 को 1 से किया 8, 3 को 2 से किया 6। हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या था जी, a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू h। a की वैल्यू थी जी 70 प्लस समीशन fi ui निकालते हैं। 8 प्लस 6 14, 14 में से 6 गए 8, 8 में से 10 गए -2, समीशन fi 13, 13 प्लस 11, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 3 35, ये आ गया 35 इंटू एच, एच था हमारा 10, देन 5 2 जा 5 7 जा, तो आया 70 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 अपॉन 7। तो इधर आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो आया 7 और 1 कैल्सियम 7, 7 डिवाइड बाई 1 7, 7 70 जा 490, 7 डिवाइड बाई 7 1, 1 4 जा 4, तो आंसर आया 494 अपॉन 7। इसको डिवाइड करके जो भी आपका आंसर होगा दैट इज योर मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। ये डिवाइड कर लेना, अब ये नहीं मैं करने लगा आपके लिए। इतना सा आपका पार्ट था, पहली एक्सरसाइज खत्म होगी, तीनों मीन के मेथड हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको जब भी टाइम लगे आप इस क्लास को पढ़ना, अच्छे समझना, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछना। अब मिलेंगे हम मोड के साथ, सो टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।